6 काय जीवों की रक्षा ज्यादा से ज्यादा करनी है। 6 काय जीवों की रक्षा दया हमारे मोक्ष का कारण बन सकती है। 6 द्रव्यों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। इस संसार में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण लोक में कितने द्रव्य है? कितना द्रव्य है? 6 ही द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों को जानना भी बहुत जरूरी है इस चातुर्मास काल में। इन 6 द्रव्यों को हम जाने, 6 काय जीवों की रक्षा करें। हमें जिन शासन मिला है और परमात्मा भगवान महावीर ने जिस शासन के अंदर सबसे बड़ी और कोई सबसे बड़ा उपदेश दिया हो तो मात्र एक ही है, दया का उपदेश। ये परमात्मा का शासन क्या है? जिस शासन एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट होता है जहाँ सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सभी उपस्थित होते हैं। शासन भी एक हमारा पार्लियामेंट है। शासन की इस पार्लियामेंट में परिग्रह कम करने की बात होती है, यहाँ परिग्रह बढ़ाने की बात होती नहीं। बोलो बहने, शासन में परमात्मा भगवान महावीर ने कौन सी बात कही है? परिग्रह कम करने की, आसक्ति कम करने की, मूर्छा कम करने की, ममत्व को कम करने की। इस शासन के पार्लियामेंट में इस हरे भरे संसार पे छन्नी रखी जाती है। जिस शासन के पार्लियामेंट में खाने पीने की बात नहीं, उस पार्लियामेंट में खाने पीने की बात होती है, लेकिन यहाँ तप और त्याग की बात होती है। चातुर्मास में ज्यादा महत्व तपस्या को दिया गया है। क्यों? इन दिनों में, बारिश के दिनों में हमारे शरीर की जो प्राकृतिक रचना है, हमारे भीतर जो जठराग्नि होती है, वो जठराग्नि मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाना है ना। जो पाचन शक्ति है वो हेवी पदार्थों को पचा सकती नहीं। तो ऐसे समय में यदि हम तपस्या करते हैं तो हमारा शरीर का आरोग्य बना रहता है, शरीर स्वास्थ्य बना रहता है। जितना हम तपस्या से प्रेम करेंगे उतना हमारा शरीर आरोग्य बना रहेगा। कई ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं। मुझे याद आता है पूज्य गुरुदेव मिश्रा जी महाराज के समय की बात है। औरंगाबाद के प्रफुल्ल जी बाफना, उनको पेट का अल्सर हो गया था। अल्सर होने के बाद आपको मालूम है तकलीफ बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है और डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह देते हैं। और पूज्य गुरुदेव मिश्रा जी महाराज के चरणों में आए और कहने लगे महाराज साहब पेट की काफ़ी तकलीफ है और डॉक्टर कह रहे कि अल्सर है, डायग्नोस्टिक हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, तेला कर लो। क्या कहा? 3 उपवास कर लो। अब बोलो अल्सर में भूखा रहना चलता नहीं। शुगर वालों को डॉक्टर क्या कहता है? आबादेव। पर गुरुदेव ने कहा तेला पचक लो, और उन प्रफुल्ल जी बाफा ने तेला पचक लिया। और उस तेले के पारने के बाद पता नहीं वो अल्सर उनका कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। साइंस को भी चैलेंज है हमारी तपस्या, ये साधारण चीज नहीं है। तो मेरी बहनें, तपस्या से घबराए नहीं। एक आइमिल का नाम लिखना है तो बाप रे बाप जी, आइमिल हुए नहीं। मन को मजबूत करना होगा, रसेंद्रिय पर कंट्रोल करना होगा। तो शासन के पार्लियामेंट में तप और त्याग की बात होती है, खाने पीने की नहीं। शासन का जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे क्या होता है? वो पार्लियामेंट तो पाप का धाम है, लेकिन यहाँ तो पुण्य बंद होता है, निर्जरा का काम होता है। तो आइए इस शासन के पार्लियामेंट में कौन कौन से विविध खाते हैं, कौन कौन क्या संभालते हैं। तो कहते शासन के पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? था प्राइम मिनिस्टर था मालूम में मोदी जी है ना, आवाज आएगी हाँ। और शासन की प्राइम मिनिस्टर अरिहंत भगवान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान राष्ट्रपति है। सिद्ध भगवान का कोई काम नहीं है, सिर्फ साइन का ही काम है।
सिद्ध भगवान हमारे राष्ट्रपति है आचार्य भगवंत, क्या होते, गृह मंत्री होते हैं, उनके पास ये सारे घर के हवाला दिया हुआ रहता है संभालने का। उपाध्याय हमारे शिक्षण मंत्री होते हैं और गुरु हमारे जिनके पास विविध खाते होते हैं, विविध प्रकार के खाते होते हैं। और श्रावक इस शासन के पार्लियामेंट का सभासद होता है और इस शासन की शोभा बढ़ाना हमारा आप और सभी का कर्तव्य होता है कि शासन की हम शोभा बढ़ाएं। कैसे बढ़ाओगे शोभा बंधु? हम तो किस में लगे हुए हैं? कहाँ में लगे ना, बोलो जल्दी। मुझे एक किस्सा याद आ गया। भले कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन वो कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बोध दे सकती है, बहुत बड़ी शिक्षा दे सकती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है। कहते हैं ये पुराने ज़माने की बात है, आज के ज़माने की बात नहीं है। पुराने ज़माने में छोटे छोटे गांवों में यात्रा लगती थी, मेले लगते थे ना। बोलो, याद है कि यात्रा मेला है ना? यात्रा है लगती थी, मेले लगते थे। और उस मेले में विविध गांवों से लोग आते थे, दुकानें लगती थी, सभी प्रकार का माल वहाँ पे रहता था, सब लोग एंजॉय करते थे, बच्चों के खेलने की क्रीड़ा के साधन भी होते थे। तो एक जगह ऐसा ही एक बार मेला लगा, मेले में काफ़ी दुकानें भी आई। एक गरीब व्यक्ति, साधारण परिस्थिति वाला व्यक्ति उस मेले में पहुंच गया। उसकी अपनी चूड़ियों की दुकान थी। भैया ध्यान से सुन रहे हो ना? किसकी दुकान थी? चूड़ियों की दुकान थी। अपना टेंट लगा लिया, बारिश के दिन टेंट लगा लिया और अपनी चूड़ियाँ सजा दी। उसके पास कोई फर्नीचर वाली बात नहीं, कोई शोरूम वाली बात। आज का ज़माना क्या है? तड़क भड़क का है, हैं? कौन सा माल होना तुमको? ब्रांडेड, साधारण चलता नहीं। उसके पास तो कुछ भी नहीं, ब्रांडेड वाली कोई बात नहीं। अब लोगों का आकर्षण कैसे हो, लोग मेरे दुकान पे कैसे? उसको रास्ते में कहीं एक चमकीला पत्थर मिल गया था। क्या मिल गया था? चमकीला पत्थर। उसने सोचा चमकीला पत्थर यदि मैं धागे में बांध के मेरी दुकान के सामने लगा देता हूँ तो इसे देखने के लिए लोग मेरे दुकान पे आएंगे, मेरे दुकान पे भीड़ होगी और फिर मेरी दुकान का माल भी बिक जाएगा। जो दर्शक बन के आएंगे वो ग्राहक भी बन जाएंगे। उन्होंने वो कांच का जो उनको टुकड़ा मिला था उसको अपनी दुकान के सामने बांध दिया और बाबा जी बैठ गए मस्त मजे में। सुबह सुबह का समय है और कोई एक भाई उस मेले में पहुंच गए। वो जो भाई पहुंचा था वो जौहरी था। कौन था? जौहरी था। जैसे ही चूड़ी वाले बाबा की दुकान के सामने गए और पैर रुक गए। किसको पहचाना? उनको कोई चूड़ियाँ तो लेनी नहीं थी, चूड़ियों का कोई आकर्षण नहीं था, बस वो चमकने वाला पत्थर। उन्होंने देखा, अरे ये तो असली हीरा है, लाखों की कीमत वाला हीरा है। अरे बाबा ने कहाँ बांध के रखा है? दुकान के सामने। शायद इस बाबा को मालूम नहीं कि ये हीरा है। यदि पता होता वो सामने हीरो कट्ठे रखो थे। पक्की बात। खोली में खोली, खोली में खोली, खोली में तिजोरी, तिजोरी में भी खाना में खानो, खाना में खानो, खाना में चोर खानो और ताले पे कितना सुरक्षित रखते हैं धन को। तो जौहरी भाग गया, जौहरी समझ गया, जौहरी जान गया कि निश्चित इस बाबा को ये पता नहीं कि हीरा है। यदि पता होता, इसका ज्ञान होता तो वो सामने नहीं लगाता। वो उस बाबा की दुकान पे गया और बाबा से कहने लगा, बाबा बाबा। बोले क्या? बोले ये कांच का टुकड़ा आप बेचोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा, मुझे तो रास्ते में ये भी मिल गया। बोले कितने में दोगे? पूरे 25 रुपये लूंगा। कितने रुपए लूंगा? पूरे 25, क्योंकि मालूम ने तो कांच का टुकड़ा ही समझा है।
25 रुपए लूंगा उससे। अब ये जोहरी इसको 25 लाखों का माल 25 रुपए में मिल रहा है, फिर भी लालच बुरी बला है। ओ भाव करने की आदत, बिना थे कि तो भाव करो। सब्जी मंडी में चले जाए, कोई सब्जी की गाड़ी आ जाए, उस ठेले पे खड़े हो जाए और सब्जी वाला कह दे कि ये 50 रुपये या 100 रुपये है, नहीं फार महंग है, थोड़ा कमी कर, थोड़ा कमी कर। या ऑटो वालों को थोड़ा कमी कर, और कोई शोरूम में चले जाए हम बोलते हो कमी कर। हाँ, बेचारे गरीब लोग हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, धूप में तपते हैं, और हमारी कैसे हालत है। पाव भर भिंडी लेना है, उसने पाव भर दे दी, एक आणखीन टाक। एक भिंडी ज्यादा लेने की हमारी नीयत है, कम लेने की। हाँ, क्या हमारी हालत है। और वो जोहरी भी भाव करने वाला, 5 रुपए बचाना है तो उस बाबा को कहता, बाबा अरे कांच का टुकड़ा है और 25, अजीब बात है, नहीं 20 रुपए में दे दो। कितने में दे दो। वो बाबा तो बाबा था, फक्कड़ था, उसको कोई बेचने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा भाई देखो सुबह का समय है और मेरे अभी तक बवनी हुई नहीं, बवनी का समय है, इस बवनी के समय पे रकझक करना नहीं, लेना है तो 25, नहीं तो तुम तुम्हारे चलते बनो। वो जोहरी को लगा इस मेले में कौन आएगा, इस मेले में कोई जोहरी आने वाला नहीं, इस हीरे को पहचानने वाला कोई नहीं, मैं थोड़ा मेले में घूम के आता हूँ और संध्या के समय ये हीरे को मैं ले जाऊंगा तो 20 रुपए में ले जाऊंगा, 25 में नहीं। जब मेला और यात्रा उठ जाती है, बाजार का समय हो जाता है, उन लोगों के पास जो कुछ माल बच जाता है वो क्या कर देते हैं, कम दाम में कहाँ ले जाना, कहाँ करना, इसलिए कम दाम में देना कबूल कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि इतने दूर से आना काफ़ी मेहनत होती है उन लोगों की, लेकिन हम लोग उनकी मेहनत को पहचानते नहीं है। अब वो जोहरी वहाँ से चला गया, वो तो मेले में घूम रहा है। योग संयोग की बात ऐसी हुई, उस मेले में और दूसरा जोहरी भी पहुँच गया, और पहुँच गया कहाँ पे, उस चूड़ी वाले बाबा के दुकान के पास, जहाँ कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई शोरूम नहीं, सिर्फ आकर्षण किसका था, वो कांच के टुकड़े का। वो कांच का टुकड़ा, जोहरी ने देखा कांच का टुकड़ा नहीं, असली हीरा है। कौन सा हीरा है, असली हीरा, और उसने सामने बांध के रखा है। तो जोहरी भाप गया, जोहरी समझ गया इस बाबा को मालूम नहीं हीरा है, चलो आज सुबह सुबह कोई शुभ मुहूर्त में मैं आया हूँ, कोई शुभ संकेत मुझे मिले हैं, और आज मेरा क्या होने वाला है, फायदा ही फायदा। गया उस बाबा के पास और बाबा से कहा, बाबा एक कांच का टुकड़ा आप बेचोगे? तो बोले हाँ मुझे बेचना ही है। बोले कितने में दोगे? पूरे 25 लूंगा। देखिए ये समझदार था, समय को परखने वाला था। इसने सोचा यदि मैं कम ज्यादा करूं, बेचारा लाखों की चीज मेरे को 25 रुपए में दे रहा है, उसको मालूम नहीं, इसलिए उसके अज्ञान का फायदा मैं ले रहा हूं, उसे ज्ञान नहीं है। उसने भाव किया नहीं, तोल किया नहीं, 25 की जगह 100 रुपए दे दी और वो कांच का टुकड़ा ले लिया। और ऊपर से बोले बाबा तुम शाम को घर पे जाइए, तुम्हारे बच्चों के लिए ये 200 रुपये ले लो, मिठाई लेके चले जाना। बाबा खुश हो गया, 25 का पत्थर मुझे कितने मिल गए? 300। बहुत खुश हो गया, चलो आज का दिन मेरा बिकरा अच्छा हो गया। अब इस जोहरी के हाथ में हीरा आ गया, अब हीरा लेके जाना तो अब मेले में घूम सकते हैं क्या? बोलो, यदि तुम्हारे पास लाखों का माल हो या कोई लाखों नगद रुपए हो तो आप ऐसे घूम सकते हो रिस्क लेके? कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति आ सकती है। तो जोहरी ने सोचा अब घूमना नहीं, सीधा कहाँ जाए? घर पे जाए। वो अपने घर की ओर निकल गया। ये पहला जोहरी दिन भी घूमता रहा, दिन भर घूमता रहा। संध्या के समय जब मेला उठने का समय हो गया, यात्रा के समेटने का समय हो गया, उस बाबा की दुकान के पास पहुंचा। वो अपनी चूड़ियाँ वगैरह सब समेटने लगा था। अब वहाँ पे वो कांच का टुकड़ा दिखा नहीं, उसको लगा उठ, बाबा कांच का लो मुझे दो।
मैं लेने के लिए आया हूँ। बाबा उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, वो तो बेच दिया। तुम्हारे जैसा ही कोई एक व्यक्ति आया था, कितने में बेचा? मैंने तो 25 में कहा था, वो 100 रुपये दे के चला गया। ऊपर से मेरे बच्चों को मिठाई के लिए भी पैसे दे के गया। अभी जौहरी की हालत कैसी हो गई साहब? इस जौहरी की हालत कैसे हो गई? अरे 5 रुपए के लिए लाखों का नुकसान। यदि मैं उसी समय खरीद लेता तो शायद ये हीरा मेरे हाथ से नहीं जाता। अब बाजार में जौहरी कहाँ मिलेगा, कहाँ हीरा मिलेगा? अब मिलना असंभव है। और शायद पुण्योदय से मिल भी जाए, लेकिन यह मनुष्य जन्म रूपी हीरा आप और हम सभी को मिला है। कौन सा हीरा? यह मनुष्य जन्म क्या है? अनमोल हीरा है। ये अनमोल हीरा हमको आप सभी को मिला है। ये चिंतामणि रत्न से बढ़कर, कामधेनु से बढ़कर, कल्प वृक्ष से बढ़कर ये मनुष्य जन्म रूपी हीरा हमें सबको मिला है। हमने क्या किया साहब? इसका मोल क्या किया हमने? इस मनुष्य जन्म रूपी हीरे को आपने पहचाना, जाना, समझा? किसमें गंवाया आपने? इस मनुष्य जन्म का उपयोग आपने किसमें किया? मनुष्य जन्म उपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए मिला। 3 बातें होती है, एक दुरुपयोग, उपयोग और सदुपयोग। दुरुपयोग यानी गलत उपयोग करना, गलत बातों में लगाना, गलत चीजों में लगाना, वो दुरुपयोग। उपयोग यानी खाना पीना, और सदुपयोग यानी कमाना, सही उपयोग करना। ये मनुष्य जन्म रूपी हीरा हमें मिला है। हमने इसका दुरुपयोग किया, उपयोग किया या सदुपयोग किया, कई करे आपका। दुरुपयोग ये नीचे का आमंत्रण है, उपयोग तिरंज गति का आमंत्रण है, और सदुपयोग कहाँ का आमंत्रण है? बोलो। सदुपयोग ऊर्ध्व गति का आमंत्रण है। कितना दुरुपयोग किया सब आपने? बोलो। हाँ, किसी एक मराठी व्यक्ति ने कहा है, मनुष्याचा जन्म होतो खाटावर, मनुष्याचा जन्म होतो खाटावर, लग्न होते पाटावर, लग्न होते पाट। पहले जमाने में पाट पे होता था, पहले कुर्सियां नहीं थी। आज अब जमाना बदल गया था। लग्न होते पाटावर, तेरवी होते घाटावर, तेरवी कठे हुए घाटावर, पण मनुष्याचं लक्ष मात्र आयुष्यभर नोटावर। मनुष्याचं लक्ष मात्र आयुष्यभर कशावर? नोटावर। त्याला ते खाटही दिसलं नाही, हां, ते पाटही विसरला, खाटही विसरला आणि घाटही विसरला। आयुष्यभर लक्ष कशावर? नोटावर। मनुष्य जन्म रूपी हीरा प्राप्त करके हमने इसको किसमें गंवाया? किसी एक कवि ने ठीक कहा है, मारो हीरो गवायो वीरा कचरा में, मारो हीरो गवायो वीरा कचरा में, इन 5-25 झगड़ा में, इन 5-25 झगड़ा में, मारो हीरो गवायो वीरा कचरा में, मारो हीरो गवायो वीरा कचरा में। विषय वासना के कचरे में, राग द्वेष के कचरे में, कषायों के कचरे में इस मनुष्य जन्म को, अनमोल जन्म को हमने गंवाया। याद करो आज तक का जीवन हमने कैसा बिताया, प्रतिदिन हमारा कैसा बीतता है? बोलो। 5 और 25 का झगड़ा, सबके जीवन में 5 और 25 का झगड़ा है। क्या है 5 और 25 का झगड़ा? बोलो।
5 कहिए, 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? जिसको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। कान, आंख, नाक, मुंह और त्वचा, शरीर। ये 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? कितना विषय है? 23 विषय है। कान से आप शब्द सुनते हो। शब्दों के भी प्रकार है। जीव के द्वारा बोला गया शब्द, अजीव के द्वारा निकली हुई ध्वनि और जीव और अजीव के द्वारा बोला गया शब्द। आपके कान के 3 विषय है। आंख के विषय कितने? कई देखो आंखों, रंग रूपी देखो और कई देखो, 5 प्रकार के रंग। मुख्य रंग 5 है, फिर बाद में आप कितने हजारों करो, लेकिन मुख्य रंग कितने हैं? 5। आंखों के विषय 5 है, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। इस घ्राणेन्द्रिय के विषय कितने हैं? नाक से क्या लेते? सुगंध या दुर्गंध? सुरभिगंध, दुर्भिगंध। लाली बाई का विषय कितना सगा ना मालूम है? लाली बाई के विषय कितने हैं बोलो? ए रसेंद्रिय ने हमारा हाल बेहाल कर दिया। अरे डॉक्टर कहते शक्कर मत खाओ, पण खाया बिना मन रेवे नहीं। हाँ, उपवास करने का कहो तो बाप रे बाप जी नहीं हुए। आंबिल करने होते नहीं हुए। हाँ बोलो, कहीं हुए अपना? क्या करते हैं हम लोग? जद थाड़ परोस्यो आवे, जद थाड़ परोस्यो आवे, जी भड़ली लपका खावे, जी भड़ली लपका खावे, इने माल मसाला भावे। कई भावे? बोलो, कितनी डिश? हमारी बहनों को दिन भर डिश बनाने का ही काम है, सबके अलग अलग। इन्हें माल मसाला भावे, उपवास की याद दिलावे। तो ओज, ये बीड़ वालों की बात नहीं, बीड़ वाले तो उपवास में पक्के है ना, तपस्या में पक्का होना थे। अरे आवाज, हमारी बहनें तपस्या में मजबूत। कई बात है, सगत बीमार क्या, कई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तपस्या में मजबूत। मुझे विश्वास है बीड़ वाले तपस्या करेंगे। हैं, तपस्या में मजबूत है तो किसी और जगह की बात है। उपवास की याद दिलावे तो ओ जीव मांदो पड़ जावे रे, ओ जीव गेलो बन जावे रे, ओ जीव भोड़ो बन जावे। बोलो, खाने की बात है तो, और उपवास करे, काले पखी उपवास करनो है। कई करो? ओ मारा साहब मैं उपवास करती पण काई करूँ, डॉक्टर मना कर दियो, शुगर है उपवास करनो। कितना अच्छा बहाना है डॉक्टर का हमारे पास। कोई कहेगा थायराइड है, कोई कहेगा बीपी है, कोई कहेगा चक्कर आते, कोई कहेगा एसिडिटी की तकलीफ है। कितने बहाने हमारे पास। ये शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। ये चातुर्मास का समय है, तप और त्याग करने के लिए मिला है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम विषयों में उलझ गए। हमारे लाली भाई के विषय 5 है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और तीखा। और स्पर्शेंद्र के विषय कितने हैं? 8। खरदरा, सुहावला, हैं, हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रुक्ष और स्निग्ध। कैसी चीज अच्छी लगे? साड़ी लेने के लिए जाओ तो कितो देखो, पोत देखो ना किसो है। हाँ, सोना है तो गाड़ी कैसी हो ना, कैसी हो ना। ये 5 इंद्रियों के 23 विषयों में हम इतने आसक्त हो गए, हम भूल गए हम यहाँ आए किस लिए और हम कर रहे हैं क्या? क्या करना चाहिए? क्या परिस्थिति हमारी? ये 5 इंद्रियों के 23 विषयों ने हमारा हाल बेहाल कर दिया, परेशान कर दिया। सारे विषयों ने आपको भटका दिया। ये 5 और 25 के झगड़े में अनमोल ये मनुष्य जन्म रूपी रत्न हमारे हाथ से हम गवा रहे हैं। कैसे गवाई दिया बोलो? कहाँ डाल दिया? कौन से कचरे में?
विषय वासना के कचरे में डाल दिया, भोग विलास के कचरे में डाल रहे हैं। इसका कोई हमने कदर की नहीं। लेकिन याद रखो, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। कहते हैं पास्ट इज वेस्ट पेपर, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। सो रीड केयरफुली, otherwise life will be tissue paper। कही बोलो, लाइफ will be tissue। पास्ट ये वेस्ट पेपर है, कोई मतलब नहीं है, गया पास्ट, पास्ट बीत गया, भूत बीत गया, अब कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट न्यूज़पेपर है, वर्तमान में जाग गए तो वर्धमान बन जाओगे, और वर्तमान में जागे नहीं तो वर्धमान बनने का अवसर खो दोगे आप। और फ्यूचर एक क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह समझो, और नहीं समझे तो हमारी लाइफ क्या बन जाएगी? टिश्यू पेपर। कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई कीमत नहीं। इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म को ऐसे हमें गंवाना नहीं है। इन 5 इंद्रियों की इतनी विशेष है, और विकार कितने हैं? 240 विकारों में ये आत्मा उलझी है, अटक गई। ये विकार, अरे आँख का काम देखने का वो देखेगी, कान का काम सुनने का सुनेगी, लेकिन देखना और सुनने में जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा ममत्व है, जो हमारे विकार है, वो हमें कहाँ उलझा रहे? भंवर के अंदर फंसा रहे, भंवर में फंस जाते हैं। जब नदी का पानी बहता है, सीधे लाइन में धारा में बहता है, तब तक वो नदी का पानी, समुद्र का पानी आपको तारता है। लेकिन जब नदी का पानी धाराओं को छोड़कर, सीधा बहना छोड़कर एक ही जगह गोल 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 घूमने लग जाए तो कहीं बन जावे, वो कहीं बन जावे, भंवर बन जाता है। और आपको मालूम है, आमच्या मराठीमध्ये भंवऱ्यात गाडी अटकली की तो कधी वरती येऊ शकत नाही। कितना भी चालाक तैराकी हो, कितना भी अभ्यासी स्विमिंग करने वाला हो, एकदा तो भंवरमध्ये अटकला तो भंवरा कहाँ ले जाता है? नीचे ही नीचे ले जाता है। ये मनुष्य जन्म भंवरे में अटकने के लिए नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अटक गए, भटक गए। इतना अनमोल मनुष्य जन्म हमारे हाथ से यूं ही चला जा रहा है, लेकिन इसकी हमको कोई कीमत नहीं है। इसको समझना है, इसको जानना है। जिंदगी हमारी सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, जिंदगी हमारी सब कुछ छोड़कर चले जाएगी। तस्वीर मेज पर होगी, तस्वीर मेज पर होगी, और कुर्सी कई रेला खाली होगी। जिस कुर्सी के लिए, जिस पद और पदवी के लिए हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई पद और पदवी आपके साथ गया ही नहीं। याद करो, राम भक्त हनुमान, जब राम जी बैठे हुए थे और हनुमान जी राम के चरणों के पास बैठे थे, मस्त बैठे थे, प्रभु भक्ति में बड़ा उनको आनंद आता था। और राम जी को भी मन में कुछ विचार आए। उन्होंने कहा कि मुझे सीता को वापस लाने में जिन जिन लोगों ने मुझे सहायता की है, उनको मैंने कुछ न कुछ दिया है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया है, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है। जिन्होंने मुझे मदद की है, सहायता की है, उनको मैंने सब कुछ दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सहायता किसकी है? हनुमान की है। और हनुमान को मैंने कुछ भी दिया नहीं। गलत है, मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तब राम जी हनुमान को कहते, हनुमान मांग लो, तुमको कौन सा पद दूं? कहीं बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्या बनना है? पंत प्रधान बनना, राष्ट्रपति बनना, क्या बनना? गृह मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, क्या बनना? सीएम पीएम कहीं बनना। हनुमान जी ने कहा मुझे कोई पद नहीं होना। लेकिन राम जी अपनी जिद पे थे कि नहीं हनुमान, आज तो मैं कुछ न कुछ दे के ही रहूंगा। तूने मेरी बहुत सहायता की, तेरी वजह से मैं सीता को वापस ला सका। तुझे कुछ दिए बिना मुझे चैन नहीं होगी। बोलो, मांगो, तुझे क्या दूं? हनुमान परेशान है। हनुमान जी कहते राम जी मुझे कुछ भी नहीं होना, मेरा अपना कर्तव्य, मेरा अपना फर्ज, प्रभु भक्ति का फर्ज था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ नहीं होना। लेकिन राम जी कहते कि नहीं,
आज तो बात नहीं चलेगी, आज तो लेना ही है। हनुमान जी उठे और परमात्मा के दोनों पैर पकड़ लिए। भगवान यदि देना चाहते हो कोई पद, मैं एक पद नहीं लूंगा, मैं एक पद नहीं लूंगा। यदि आप देना ही चाहते हो, आपके दोनों पद मुझे दे दो, दोनों पद। थाना कौन सो पद हो बोलो? परमात्मा के दोनों चरण मांग लिए हनुमान जी ने। आम्हाला काय पाहिजे? बोलो, काय पाहिजे तुम्हाला? इतका अनमोल मनुष्य जन्म भेटला, इतकं सुंदर जीवन आम्हाला लाभलं, परंतु त्या सुंदर जीवनाचा आम्ही उपयोग काय केला? ये बात नहीं कि आपको उपयोग करना आता नहीं। आम के सीजन में घर में आम आ जाते हैं, होगा 1000-2000 रुपए के आम आते होंगे, कोई ज़्यादा कीमत वाले आम नहीं होंगे, लेकिन 2000 रुपए की आम की पेटी भी घर में आ गई। हमारी बहनों को पूछना, आम का उपयोग कैसा करती हो? फेंको गई थे आंबा, आंबा बारे फेंको, सड़वा दो, खराब होने दो, आम का रस बनाती है। आम का रस बनाने के बाद वो छिलके जो गुठलियां होती हैं, उसको भी धो के एक अलग से पानी वाला रस बना लेती है। बिना बोलो बराबर बात है, गलत है? बना नहीं पानी को रस, इतना सा भी वेस्ट नहीं जाने देती। छिलके और गुठलियों को सुखा देती है। पहले जमाने में सिगड़ियाँ जलती थी, उसमें छिलके को जलाने के उपयोग में लेते हैं, और जो गुठलियाँ उसके अंदर की गुठली निकलती है, उसके अंदर का जो गिर निकलता है, उसको फेंक देती है क्या? कहीं करो बाया, बाप जी सुपार लो, काय की सुपार ले? आंबा का गुठी की। इतना भी वेस्ट नहीं, छिलके को जला के जो राख बनी, वो राख भी वेस्ट, वो भी बर्तन में। आज के ज़माने में कोई राख से बर्तन नहीं घसता, प्लीज़, अब समय बदल गया, परिवर्तनशील ज़माना है। अब भांडा कैसे घसो? और थे तो घासो ही को नहीं ना, वो तो बर्तन वाली बेचारे आते हैं, वही मलती है, विम पाउडर बोलो, जो कुछ भी लगाते हो। तो राख भी पहले ज़माने में बर्तन राख से साफ किए जाते थे। 2000 रुपये का इतना सुंदर उपयोग, और ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, अनमोल रत्न हाथ में आया है। इसका सदुपयोग कई करे दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक इसका सदुपयोग क्या किया? क्या किया बोलो? और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, चातुर्मास करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जिन वाणी सुनाने के लिए आए हैं, परमात्मा की वाणी सुनाने के लिए आए हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हनुमान जी के जैसे बाह्य पद नहीं, परमात्मा के दोनों पद मांग लेना, परमात्मा के दोनों चरण मांग लेना, बेड़ा पार हो जाएगा, संसार में रहना नहीं पड़ेगा। हाँ, मांगोगे भगवान का दोनों चरण? बोलो, कोई आवाज ही नहीं, आप लोग सब चुपचाप सुनते हो, कुछ बोलते ही नहीं, और मुझे लगता है मेरी आवाज आती ही नहीं, अब तक क्या मालूम, पता ही नहीं चलता मुझे। हाँ, चातुर्मास के 120 दिन है, हर महीने के 30 दिन पकड़ लो, 4 महीने के 120 दिन है। मैं सिर्फ आपसे उन 120 दिन में कितने दिन मांगना चाहती हूँ? 5 दिन, ओनली 5 डे, सिर्फ 5 दिन मुझे होना, आप खुश हो जाएंगे। चलो 5 दिन दे दो, चलो छाती कुटो मेटो, मारसा रोज बोला आया को नहीं, आया को नहीं, आया को नहीं, झंझट मेटो, बराबर है भाई? 5 दिन बंधु, 5 दिन यानी एक दिन के घंटे कितने होते? 24, और 5 दिन का घंटा कितना हुआ? कितना घंटा हुआ? बोलो ना। 120 दिन में मेरे को 120 घंटे, प्रतिदिन 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ आपसे मांगती हूँ। कितना घंटा? कोई बहुत बड़ी मांग मेरी नहीं है, प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटा आपसे हम लोग मांगते हैं, ज़्यादा नहीं। इतना अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, इंद्रियों के विषयों में इसको हारना नहीं है, विषय विकारों में हारना नहीं है। ये हार गए, वापस मनुष्य जन्म कब मिलेगा पता नहीं है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जैसी हमारी करनी होगी वैसी अगली
गति होंगी। यहाँ हम कुछ भी कर ले, कितना भी छुपाए, कुछ भी छुपाए, लेकिन ऊपर वालों से कुछ भी छुपा हुआ है कि कहीं छुपेड़ो, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वहाँ तो पाई पाई का हिसाब है, हर क्षण क्षण का हिसाब है। ओ भगवान का कैमरा तो 24 घंटे ऑन है। कितना घंटा? अलर्ट रहना है आपको, सावधान रहना है, अलर्ट रह के सारा काम करना है, क्योंकि ऊपर आपकी नोंद हो रही है, हर क्षण हर समय की नोंद हो रही है। यहाँ चाहे जितना कुछ भी कर लो, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, लेकिन वहाँ बचने वाले यहाँ बच जाओगे, यहाँ बच जाओगे, लेकिन वहाँ बच नहीं सकते। इसका ध्यान रखना है। हमारा जीवन हमको अच्छा जीना है। बड़े मुश्किल से ये मानव जन्म रूपी रत्न हमारे हाथ में आया। इस रत्न को इन विषय कषाय के कचरे में हमें खोना नहीं है। हाँ, कान तो कहेंगे हमको गीत सुनना, आँख कहेंगे क्या देखना है, कहीं देखना क्यों? आंखों से क्या देखना है बोलो? आंखों से देख करके उपयोग करना, दुरुपयोग या सदुपयोग? हाँ बाया, कल सीरियल में क्या होगा इसकी चिंता खाए जा रही है हमारी बहनों को। कल सीरियल में क्या होगा इसकी चिंता खाए जा रही है, लेकिन मेरे जीवन का क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ? काल की सीरियल में कही चिंता जरूर है, लेकिन मेरे जीवन का क्या होगा? बंधु, हम भूल चुके अपने आप को, और भूलने की वजह से हम याद ही नहीं करते अपने आप को कि मेरा क्या होगा। अनमोल मनुष्य जन्म मिला है, अनमोल मनुष्य जन्म मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, इसके ओर हमें लक्ष्य देना है। हमारा जीवन यूं ही यदि बीत गया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अनमोल मनुष्य जन्म मिला है और बीड़ वालों का सौभाग्य है। 97 में हमारा चातुर्मास हुआ था और पुनः अब 2022 में। पहले गुरु माता के साथ थी, आज मैं स्वतंत्र होकर यहाँ पे आई हूँ और मेरा अपना कर्तव्य है कि श्री संघ पूरा एक साथ आए, एक जाजम पे बैठे, एक होकर के सभी धर्म आराधना करे। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना हो, तपस्या हो। तपस्या से घबराए नहीं, तपस्या से डरे नहीं, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने पास शक्ति है तो जरूर करने की कोशिश करें और हम किसी बातों में उलझे नहीं। अपने जीवन को हमें ऊंचा उठाना है, जीवन में कुछ पाना है तो क्या करना है? सीरियल की चिंता छोड़ दो, जिंदगी की चिंता करना शुरू कर दो।